जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम पाठ संख्या 10 के आगे से अध्ययन करेंगे। पाठ 10 में कल हमने पढ़ा था कि पानी का उपयोग किन किन कामों में होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पानी का बहना। पानी किस तरफ बहता है। जिस तरफ पानी को ढलान होती है उधर पानी अच्छे से बहता है। तो देखिए, प्लास्टिक के एक स्केल पर पानी की कुछ बूंदें डालिए। स्केल तो सब बच्चों के पास होगी, आपको करके देखना है ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। एक स्केल लेनी है और पानी की कुछ बूंदें डालनी है स्केल के ऊपर। अब स्केल के एक सिरे को थोड़ा ऊपर उठाइए। क्या करना है, अब जैसे ये स्केल है, स्केल समझ लिया, अब पेंसिल को स्केल समझ लीजिए। अब इसके ऊपर आपको पानी की कुछ बूंदें डालनी है और उसके बाद में स्केल के एक सिरे को ऊपर उठाना है। ठीक है, इस तरह से देखिए पानी किस तरफ जा रहा है। अब पानी किस तरफ जाएगा, जिस तरफ स्केल ऊपर उठी हुई है उधर जाएगा पानी, या फिर जिधर नीचे झुकी हुई है उधर की तरफ पानी जाएगा। तो पानी हमेशा क्या होता है, ढलान की तरफ बहता है। तो पानी किधर बहेगा, स्केल जहाँ झुकी हुई है उधर बहेगा ना। तो देखिए कि क्या करने से पानी की बूंदें स्केल पर धीमे या तेज बह सकती हैं। तो स्केल को हम स्थिर रखेंगे, एकदम सीधा रखेंगे तो क्या होगा, पानी की बूंदें जहाँ हैं वहीं स्थिर हो जाएगी। और अगर हम पानी स्केल को एक तरफ से झुकाएंगे और दूसरी तरफ से दूसरे सिरे को ऊपर उठाएंगे तो जिधर ढलान है उधर पानी की बूंदें आ जाएगी, है ना। तो इससे क्या समझे बच्चों आप, कि पानी हमेशा ढलान की तरफ ही बहता है। आपके घर के कमरे या आंगन में पानी गिर जाए तो वह एक और क्यों बहता है। अब देखिए बच्चों, घर में या आंगन के कमरे में कहीं पर भी अगर पानी गिर जाता है तो वह एक तरफ क्यों बहता है ना। एक जगह या तो इकट्ठा होके रुक जाता है या फिर आगे जैसे जैसे उसको ढलान मिलती रहती है वैसे वो पानी बहता जाता है। तो पानी हमेशा ढलान की ओर ही बहता है, इसीलिए कमरे या आंगन में जिस ओर ढलान होगा उसी दिशा में पानी रुकेगा। फिर अगला प्रश्न क्या है बच्चों, कि मोहल्ले की नालियों और नदियों का पानी बहकर कहाँ जाता होगा। तो मोहल्ले की नालियों और नदियों का पानी, अब नदियाँ देखो, नदियाँ बहती है, नदियाँ भी जिधर ढलान होती है उधर की तरफ पानी बहता है ना। और मोहल्ले की नालियाँ, अब नालियाँ भी देखो बच्चों, जहाँ ऊंचाई होती है तो उधर से पानी नीचे की तरफ जिधर जिधर ढलान मिलता है पानी को उधर पानी बहता जाता है। तो मोहल्ले की नालियों का पानी नालों में, नालों का पानी नदियों में, और नदियों का पानी बड़ी नदियों में बहकर अंततः समुद्र में जाता है। मोहल्ले और नालियों का पानी अंततः कहाँ बहकर जाता है, समुद्र में बह के जाता है। अब देखिए, किसी ढलान पर पानी डालिए। अब हमें क्या करना है, ढलान कोई भी सड़क ले लो, घर ले लो, आंगन ले लो, छत ले लो, कहीं पर भी पानी डालिए और उसकी दिशा मोड़ने का प्रयास कीजिए। किसकी दिशा, पानी की दिशा मोड़ने का हमें प्रयास करना है। देखिए क्या होता है। अब हमने ढलान की तरफ पानी डाला और ढलान की दिशा में ही पानी को मोड़ना है, तो क्या होगा, पानी उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। जैसे आपके घर के आसपास नालियों का पानी जमीन पर ढलान की ओर बहता है और आगे जाकर किसी जल स्रोत में मिल जाता है या किसी गड्ढे में जाकर एकत्र हो जाता है, उसी तरह नदियों का पानी भी बड़ी नदियों में मिलकर या आगे जाकर झीलों या समुद्र में एकत्र हो जाता है ना। ऊपर अभी प्रश्न पढ़ा था हमने कि मोहल्ले की नालियों का और नदियों का पानी कहाँ जाके एकत्र होता है। तो छोटी नदियों से बड़ी नदियों, नालियों का नदियों में, नदियों से बड़ी नदियों में, और बड़ी नदियों से मिलके समुद्र या झीलों में एकत्र हो जाता है पानी। नहीं तो बारिश का पानी, इतना सारा पानी होता है, वो पानी सड़कों पे तो रहता नहीं है। अगर सड़कों पे रहे तो क्या होगा, बाढ़ से आ जाएगी, है ना, तो उससे नुकसान होगा। तो इसलिए जिधर पानी को ढलान मिलता जाता है उधर पानी चलता जाता है। यह भारत का, अब देखिए बच्चों, पीछे आपने ये देखिए भारत का मानचित्र दिख रहा है आपको, भारत का नक्शा दिख रहा है। अब इसमें जो ये हरी लाइंस दिख रही है ये सारी क्या है, बहती हुई भारत में जो नदियां बह रही हैं वो नदियां हैं, है ना। तो झेलम नदी, रावी नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। तो हमने
भारत देश में इतनी सारी नदियाँ बहती है और कुछ जो नदियाँ थी वो तो लुप्त भी हो चुकी हैं। तो ये सारी नदियाँ आपको याद होनी चाहिए कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है, यमुना नदी कहाँ है, चिनाब नदी कहाँ है, महानदी कहाँ है। ठीक है, तो इन नदियों के नाम आपको याद रखने हैं और इन नदियों के स्थान भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर एग्जाम में आ जाए कि गंगा नदी को चिन्हित कीजिए तो आपने फट से यहाँ चिन्ह लगा दिया कि ये गंगा नदी है। ठीक है, तो इस तरह से नदियों के नाम और नदियों के स्थान आपको याद होने चाहिए। ये भारत का मानचित्र है। मानचित्र में नीले रंग की रेखाएं नदी के बहाव क्षेत्र को दिखाती है। बहाव क्षेत्र मतलब नदियां इन स्थानों पे बहती हैं। बड़े क्षेत्र में फैला नीला रंग समुद्र को दिखाता है। अब क्या कह रहा है कि बड़े क्षेत्र में फैला नीला रंग समुद्र को दिखाता है। अब देखिए वापस से हम मानचित्र पे आ जाते हैं। अब देखिए बड़े क्षेत्र में ये नीला रंग फैला दिखाई दे रहा है। ये सब क्या है? अरब सागर, अरब महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो ये सब क्या है? समुद्र है। तो मानचित्र में अगर आपको ये आसमानी रंग दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है? ये महासागर है। ठीक है, आगे के पाठ के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।